कहता का उल्टा चश्मा। लेकिन तुम आज के आज में 100 टैबलेट्स मैनेज कर देगा ना? अरे हाँ भाई। लेकिन रामसन कंपनी का ही चाहिए। ले बोलो, ये तो और भी अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि ये रामसन कंपनी की तो मेरे पास हो स्पेशल डीलरशिप है। एक्सक्लूसिव। हाँ समझा। बबीता जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 100 टैबलेट का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है, देखा यार, मैंने कहा था ना जेठा जी से तुम्हें टैब मिल जाएंगे। तो ये खुशखबरी अपनी बॉस को सुना दो। अरे हाँ, अभी 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 सुना। बराबर। जनरल, मैं बॉस को बोलने जा रहा हूँ। हाँ बोल दो। नहीं, क्या है कि मैं फिर से तुमको पूछता हूँ कि पक्का हो जाएगा ना? नहीं, क्या है जेठालाल, एक बार बॉस को बता दिया और अगर जो ये मैनेज नहीं हुआ तो बॉस के सामने मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, काम हो कि ना हो? अरे हमको तो। अरे तो फिर क्यों आप नकारात्मक सोचते हैं? जब मैंने एक बार बोल दिया कि काम हो जाएगा, फिर भी आप डाउट कर रहे हैं। अय्यर, जेठा जी ने बोल दिया ना हो जाएगा मतलब हो जाएगा। उनकी गारंटी मैं लेती हूँ। बबीता जी, आप तो एक नंबर की जोहरी निकली। क्या पारखू नजर है आपके। देखा अय्यर भाई, एक हीरो का जोहरी पहचान सकता है और एक आप है जो मुझ पर डाउट करते रहते हैं। बबीता जी बहुत डाउट करते हैं अय्यर भाई। चलो अभी फटाफट बॉस को फोन लगाओ। हाँ, उनको ये खुशखबरी दे दो। चलो। हाँ। फोन स्पीकर पे रखना। हाँ। मैं भी बॉस की जरा खुशी भरी आवाज सुनूं ना। हेलो अय्यर, बोलो। सर, वो आपने वो 100 रामसन टैबलेट का ऑर्डर देने का बोला था ना, वो आज के आज मैनेज हो जाएगा। श्योर? यस सर, 100% श्योर। अगर नहीं मिला तो? सर, नहीं मिलने का चांस ही नहीं है। अच्छा। और हाँ सर, मैंने अच्छा डिस्काउंट के साथ में रामसन टैबलेट का ऑर्डर फिक्स कर लिया है। आज के आज मैनेज हो जाएगा। वेरी गुड अय्यर, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। ये काम तुम ही कर सकता है। मैं तुम्हारा प्रमोशन का भी बात करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, मैं तुम्हारा डील कन्फर्म करता है और हेड ऑफिस को भी इन्फॉर्म कर देगा कि 100 टैबलेट्स मिल जाएगा। हाँ, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। कौन बोला? मैं अय्यर बोला सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। गुड। तुम उनको जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने को बोलो, मैं वेट कर रहा है। ओके सर। जेठालाल, अभी बॉस को बोल दिया है। हाँ? अरे हाँ भाई। थैंक यू सो मच जेठा जी। चलो बबीता, चलते हैं। अरे एक मिनट, क्या चलते हैं? अरे बैठो यार, बबीता जी बैठिए ना। मैं आप दोनों के लिए मस्त फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म कड़क मसालेदार रजवाड़ी कॉफी बना के लाता हूँ। बैठिए। अरे नहीं, थैंक यू जेठालाल। क्या लेट हो जाएगा और अभी मेरे को ऑफिस भी जाना है। अरे 5 मिनट भी नहीं लगेगी। बैठे बबीता जी, बैठिए ना। इट्स ओके ना जेठा जी, हम लोग नेक्स्ट टाइम पी लेंगे। ओके अरे बबीता जी। अरे इट्स ओके जेठा जी। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या उसमें। ओके बबीता जी, बाय। बाबूजी, आप कहाँ से, मतलब कब आए? बस अभी तू ये खुशी भरा गाना गा रहा था तब। ओह, क्या बात है जेठा, आज इतनी खुशी किस बात की? अरे बापूजी, अभी बबीता जी और अय्यर भाई आए थे, तो अय्यर भाई को अपने ऑफिस के लिए कुछ 100 टैबलेट्स चाहिए। टैबलेट मतलब बापूजी दवाई की गोली नहीं है। हाँ जेठा, पता है भाई। वो टैबलेट मतलब वो मोबाइल और लैपटॉप के बीच वाला ना, वो टप्पू के पास है ना। ओह, हाँ। तो वो 100 टैबलेट का ऑर्डर अय्यर भाई ने मुझे दिया। वाह जेठा, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है बापूजी। चलिए बापूजी, फटाफट चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। चल। ओए गुड मॉर्निंग जेठा ब्रा। अरे गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। ओ कितने चली सवारी सवेरे। दुकान और कहाँ भाई? अच्छा, 1 मिनट फड़ी जरा। हाँ? क्या कर रहा है यार? उठा रहा हूँ। क्यों? अरे बहुत दिन हो गए किसी को उठाया नहीं। जेठा ब्रा, एक बारी उठाऊंगा ना, एक चक्कर मरवा के छोड़ दूंगा,
ठीक है? अरे भाई रुक रुक, एक मिनट शांति रख भाई, मैं देता हूँ ना तेरे को और को, एक मिनट रुक रुक रुक। ये नहीं तो लेडीज है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। छोटे भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल ब्रा। कहाँ गया अब्दुल? ओ जेठा ब्रा लगता है सी विंग में डिलीवरी करने चला गया। यार हुण हुण आपको ही उठाने दो ना। अरे भाई रुक ना, मिलेगा यार, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, रुक यार। ये हाँ ये देखो भाई साहब, एक्सक्यूज मी, जी कहाँ जा रहे हैं? भिड़े सर के घर। क्यों? वो मेरे छोटे भाई की फीस भरने। अरे वाह छोटी। थैंक यू जेठा ब्रा। थैंक्स जेठा ब्रा, मजा आ गया। हाश, मैं बच गया। दर 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 दर। अरे मगन, मेरे लिए मस्त है कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय बोल। न न न न न दर दे दर न न न। क्या है? इधर आ, इधर आ। हंसा क्यों? अरे ऐसा क्या कर रहा है? मुझे देख कर हंसा क्यों बोल? सेठ जी आप बहुत खुश लग रहे हो। तो मुझे खुश देख कर तुझे हंसी आई? मजा आ गया। ठीक है जा चाय बोल। जी सेठ जी। अच्छा सुन, ये भागा कहाँ है? आया नहीं अभी तक? आकर किधर तो गए, कहाँ गया? मालूम नहीं। बोला नहीं कुछ? नहीं। ठीक है तू चाय बोल जा। शो टेबलेट का बंदोबस्त करना है, भागा कहाँ रह गया? हाँ भागा कहाँ है तू? यहाँ कहाँ गया था? घर पे। क्यों? आपके लिए खुशखबरी है। क्या? वो सेठ जी, कल मैं दुकान बढ़ाने के बाद जब घर जा रहा था तो रास्ते में बोर और इमली की मैंने रेकड़ी देखी, तो मुझे आप याद आ गए। वो आप कहते थे ना, आप जब छोटे थे तब आप स्कूल जाते थे और स्कूल के बाहर सर्दियों के मौसम में बोर और इमली खरीद के खाते थे। तो मैंने आपके लिए बोर और इमली खरीदी है। ये बोर और ये इमली दोनों ले लिए। अरे वाह। लेकिन ये मैं घर पे ही भूल गया था। दुकान आने के बाद मुझे याद आया, इसलिए वापस घर पे लेने गया था। नहीं नहीं सच में ये बोर और इमली जब भी मैं देखता हूँ ना, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बस तो शुरू हो जाइए, ये लीजिए। नहीं नहीं मैं घर जाकर बापूजी के साथ खाऊंगा, उनको भी बहुत पसंद है। अच्छा हाँ रख दे इसमें, रख ठीक दे। है सेठ जी। घर ले जाऊंगा मैं। बघा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। अच्छा बताइए बताइए। अय्यर भाई है ना? हाँ है ना। हाँ तो उनको 100 टेबलेट चाहिए। 100 टैब चाहिए? हाँ तो तू जल्दी से 100 टैब उनके घर पे आज के आज पहुंचा दे। लेकिन सेठ जी 100 टैब अभी स्टॉक में है नहीं। हाँ तो रामशंकर कंपनी में फोन करके मंगा ले। नहीं मंगवा सकता। क्यों? उन्होंने हमें नया माल देने से इनकार कर दिया है। क्यों? कह रहे थे जब तक उनका पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे वो नया माल नहीं देंगे। किसने बोला? उनके ये तीसरे लेटर ने, जो आज सुबह आया है, ये देखिए। इंग्लिश में है। हाँ और उसमें वही लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। ये तो लख है। ओ लिखना पड़ता है ना उनको, बोलते हैं ना क्या वो फॉर्मलिटी, क्या वो फॉर्मेलिटी। हाँ वो ये सब ज्यादा मन पे नहीं लेने का। तू एक काम कर, मैनेजर को फोन कर, मेरा नाम दे और 100 टैब का ऑर्डर लिखवा दे। सेठ जी मैंने कल ही उनके मैनेजर के साथ बात की तो उन्होंने मना कर दिया। कोई नई लेडी मैनेजर आई है, कह रही थी पहले पुराना पेमेंट क्लियर करो उसके बाद ही नए माल का ऑर्डर लेंगे। तो एक काम करो, मैनेजर को फोन लगा मुझे दे, मैं बात करता हूँ। जी। हेलो। हाँ
रामसंग कंपनी मैनेजर मैडम? हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जेठालाल जी बोलिए, व्हाट इज योर कंसर्न? दीपेंद्र जेठालाल गड़ा हाँ मेरा बेटा। तो उसका क्या? आपने पूछा ना अभी कौन सन? जेठालाल जी मेरा मतलब था कि आप बताइए आपने क्यों फोन किया? हाँ फोन तो मैडम ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ऑर्डर लेने के लिए मना कर दिया है। हाँ जेठालाल जी। अरे मैडम, लेकिन पिछले कई सालों में आपकी कंपनी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने करोड़ों का धंधा दिया है मैडम। यस जेठालाल जी, वो क्या है ना कि कोरोना की वजह से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है। आप पुराने स्टॉक का पेमेंट क्लियर कीजिए, तभी हम आपको नई डिलीवरी दे पाएंगे। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए कोरोना की वजह से ही मेरा 2-3 बड़ा पेमेंट अटका हुआ है, वो मिलता है मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। सॉरी जेठालाल जी, जब तक आप पुराना पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे हम आपका कोई भी नया ऑर्डर नहीं ले सकते। और आपका कुछ टोटल 40 लाख का अमाउंट बाकी है। अरे मैडम, पहले हमारा 80 लाख का पेमेंट बाकी होता था, फिर भी आपकी कंपनी नया ऑर्डर लेती ही थी। आई कैन अंडरस्टैंड बट सॉरी, एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई है और ये जो पॉलिसी है वो कंपनी की मैनेजमेंट बॉडी तय करती है, हमें तो इसे सिर्फ फॉलो करना होता है। नहीं वो मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन देखिए क्या है, कंपनी का सेल बढ़ाना भी आपकी जिम्मेदारी है, बराबर? अभी आप ऐसा कड़क वलन रखेंगे तो सेल कैसे बढ़ेगा? फिर वही वो मैनेजमेंट बोर्ड वाले आपका गला पकड़ेंगे कि सेल क्यों नहीं बढ़ा। इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा नया ऑर्डर है ना, वो आप ले लीजिए। हाँ, और इसका जो पेमेंट है ना नए ऑर्डर का, वो डिलीवरी मिलता ही मैं आपको हाथों दे दूंगा। और जो पुराना पेमेंट है वो मुझे एक हफ्ता 10 दिन दीजिए, उसमें दे दूंगा मैं, ठीक है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेठालाल जी, लेकिन इसमें मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। वी नीड टू फॉलो द कंपनीज पॉलिसी। अरे मैडम, आप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर ऐसा करेंगे तो हम जैसे छोटे छोटे व्यापारी तो धंधा कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी जेठालाल जी, लेकिन कंपनी को कोरोना की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप पेमेंट क्लियर करवाइए, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आपको तुरंत डिलीवरी डिस्पैच करवाऊंगी। हैव अ नाइस डे। क्या बोला? मना कर रही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मना कर रही है। अरे करोड़ों का धंधा दिया है आज तक हमने रामसंग कंपनी को, और उसी की वजह से कंपनी ने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 5 स्टार रेटिंग दिया है। अभी क्या करने का रेटिंग का? सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर रामसंग कंपनी वाले हमें माल नहीं देंगे तो हम धंधा करेंगे कैसे? अगर मार्केट में किसी और व्यापारी से बंदोबस्त हो सकेगा ये 100 टेबलेट का? 100 पीस? नहीं 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 सेठ जी, 100 पीस का स्टॉक कोई नहीं रखता। तो 4-5 अलग अलग लोगों को मिला के नहीं हो सकेगा? नहीं ना सेठ जी। मैं अय्यर भाई को जबान दे चुका हूँ कि आज के आज मैं कैसे भी करके 100 टेबलेट की डिलीवरी करवा दूंगा। क्या करूं? सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। नहीं बराबर है, अभी तो वसूली करनी ही पड़ेगी। लगा फोन, लगा, रिंग बज रही है। इसने तो फोन उठाया ही नहीं। नहीं उठाया? हाँ तो मत उठाने दीजिए। याद है मैंने आपको कहा था मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, कल तक मैं उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। हाँ तो मैंने रास्ता निकाल लिया है। क्या? भोगीलाल जी का पर्सनल लैंडलाइन नंबर, जो सिर्फ वही उठाते हैं। हाँ तो लगा उस पे, लगा भाई, लगा लगा। ये अकाउंट्स में दे दें। हेलो, हाँ भोगीलाल भाई। कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? बोल रहा है कौन जेठालाल? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह जेठा भाई, अरे भाई माफ करना,
क्या है ना कि जब से ये कोरोना का संक्रमण लग के गया है, दिमाग में सकरान चल रहा है। दिमाग के तार आपस में पेच लड़ाते ही जा रहे हैं। अब क्या बताऊं जेठा भाई, पहले जब मैं सुबह उठता था तो बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव रहता था, कितना भी काम कर लो बिल्कुल नहीं थकता था। और अब तो उठने का मन ही नहीं करता है जेठा भाई। ऐसा लगता है कि पूरे दिन बस सोता रहूं, कुछ काम किए बिना ही थक जाता हूं। अरे जिंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है जेठा भाई। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ भोगी भाई, लेकिन आप भी जरा मेरी परिस्थिति समझिए। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। अच्छा क्या हुआ? अरे वो रामसंग जैसी बड़ी कंपनी ने मुझे माल देना बंद कर दिया है। कह रहे हैं कि जब तक आप पुराना पेमेंट नहीं चुकाएंगे हम आपका नया ऑर्डर नहीं लेंगे। तो प्लीज आपका वो जो 50 लाख का पेमेंट है वो प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरा धंधा अटक गया है। देखिए लॉकडाउन में आपने मुझे मना किया था तो मैंने आपको एक भी फोन नहीं किया। फिर जब पता चला आपको कोरोना हुआ है तो आपको मानसिक परेशानी ना हो इसलिए तब भी मैंने आप पे पेमेंट देने का कोई प्रेशर नहीं डाला। फिर उसके बाद हमारी बात हुई तो आपने मुझे बोला था ना कि मैं दिवाली के बाद पक्का पेमेंट दे दूंगा। तो दिवाली तो कब की आके चली गई लेकिन अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला। मक्खी, मच्छर, चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, ये कभी पैसे देते हैं? अरे भाई पिछले 6 महीने से यही लोग मेरे होटल में रह रहे हैं। अब ये पैसा दे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जेठा भाई मेरा होटल का बिजनेस ठप हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है। तुम्हें तो पता ही है इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कमाई है ही नहीं। अब जब कमाई है ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसा कहां से दूंगा? मेरी दोनों किडनी बेच दूं तो हो सकता है। अरे नहीं, किडनी बेचना वैसे भी गैर कानूनी है भोगी भाई। ओहो, अब किडनी भी नहीं बेच सकता। क्या करूं जेठा भाई, तुम ही बताओ कैसे चुकाऊं तुम्हारे पैसे? तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। अरे मैं कहां से कोई रास्ता बताऊं, मैं खुद भटका हुआ हूं। देखिए भोगी भाई आप कहीं से भी कुछ भी करके ये मेरा 50 लाख का पेमेंट जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। जेठा भाई अभी मेरे जेब में 50 लाख तो क्या 50 पैसे भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप भोगी भाई? मैंने सुना अभी आपने एक महंगी नई वाली गाड़ी खरीदी है। अरे वो मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है। उसके पास ऐसी 5-6 गाड़ियां हैं। तो मार्केट में अपनी साख बचाने के लिए मैं उससे एक गाड़ी उधार ले आया हूं। पेट्रोल के पैसे भी कोई दूसरा दोस्त दे रहा है जेठा भाई। 1-2 महीना रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम। अरे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास भोगी भाई। मैं क्या बोलता हूँ अभी 50 की जगह मुझे 40 लाख दे दीजिए, 10 बाद में दे देना, ठीक है? जेठा भाई तो 30 लाख दे दीजिए बस। जेठा भाई एक काम करते हैं, आप EMI से पेमेंट ले लो। क्या? हाँ, अगले महीने से हर महीने आपको मैं 1-1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालता रहूंगा। अरे क्या बोल रहे हैं आप भोगी भाई? ऐसे तो 50 लाख का पेमेंट मुझे मिलते मिलते 4 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मेरे पास बस एक यही रास्ता है, आप सोच के बताओ, ठीक है? भाई भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। मुझे लग रहा है पक्का ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कमाल है सेठ जी, ऐसे तो इतना बड़ा ऑर्डर लेने से पहले आप हमेशा पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा ऐसे ही 50 लाख रुपए का माल भेज दिया। क्योंकि ये भोगीलाल हमारे बचाव के स्वर्गस्थ मणिलाल जी का बेटा है और उसका ये होटल के अलावा कंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा कामकाज है। सेठ जी, अक्सर ऐसा देखा गया है जिनके नाम बड़े होते हैं उनके दर्शन खोटे होते हैं। उफ, ये रस्साकशी भाई, जेठालाल की जिंदगी में लेन देन की रस्साकशी चल रही है। भोगीलाल से पैसे लेने पर वो दे नहीं पा रहा, जेठालाल को रामसन कंपनी को पैसे देने पर दे नहीं पा रहा, और कंपनी कह रही है अगर पैसे नहीं दोगे तो माल नहीं मिलेगा, और यदि माल नहीं मिला तो जेठालाल अय्यर के बॉस को कैसे डिलीवरी करेगा माल की? यानी कि जेठालाल के लिए बड़ी मुसीबत है। आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब देखना यह है कि व्यापारी जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता अपनाते हैं, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है सेठ जी, बिना उन्हें बताए सीधा उनकी ऑफिस में धावा। अरे इतना सोचिए मत, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक कह रहे हैं, जाता हूं मैं उसकी ऑफिस। अरे नहीं सेठ जी, आप मत जाइए।
तो कौन जाएगा? तू? क्यों मैं जाऊं उसमें तुझे क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन वो जब लड़ाई होती है तो मैदान में सबसे पहले कौन जाता है? सेनापति। और अगर सेनापति से काम ना हो उसके बाद ही राजा मैदान में उतरता है। इसलिए मैं जाता हूं और जाते ही सीधे उसके कैबिन में घुस जाऊंगा और घुसते ही पैसा दो 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 ऐसे बोल बोल के उसका सर खा जाऊंगा। और जब तक वो 50 लाख रुपए नहीं देता तब तक पैसा दो 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 पैसा पैसा दो 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 अरे क्या कर रहा है तू? अरे क्या रहा है? सिक्योरिटी पैसे दो पैसे दो पैसे दो भागा, छोड़ मुझे। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो भागा, छोड़ मुझे। नहीं नहीं नहीं, आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे दो। भागा, मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आप फिर से कोरोना का रोना शुरू कर दोगे। पैसे दो 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 पैसे नहीं दो। नहीं, अरे बाका मेरी बात तो सुन। आज ना मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही आपको छोड़ूंगा। पैसे दो 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 पैसे अरे दो। छोड़ तो सही, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। पैसे दो 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 पैसे दो। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तू ये पैसे दो बोलना बंद कर। नहीं नहीं नहीं, आप हर टाइम ऐसा बोलते हो लेकिन पेमेंट क्लियर करते नहीं हो। आज तो जब तक आप हमारा पेमेंट क्लियर नहीं करोगे मैं बोलते ही रहूंगा। पैसे दो 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 पैसे अरे तू ये बोलना मत, मैं चेक बना के देता हूँ। कितने का? 50 लाख का। नहीं नहीं नहीं, चेक नहीं, आप अभी के अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करो। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, और वो भी अभी के अभी। पैसे दो 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 मैं करता हूँ। पैसे दो पैसे दो पैसे। अरे मैं कर रहा हूँ ट्रांसफर, रुक। अरे तू पैसे दो पैसे। अरे हाँ भाई, पैसे दो 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 पैसे दो। अरे चुप! हो गए अकाउंट में ट्रांसफर, पैसे मिल गया तेरे सेठ जी को पेमेंट। देख, वाह, मिल गया 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 मिल गया। सेठ जी, सेठ जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया था? मैंने एक छोटा सा सपना देखा जिसमें तूने भोगीलाल से 50 लाख वसूल लिए। डोंट वरी सेठ जी, आपका ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है? एक मिनट ना। सेठ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, अरे क्या कर रहे हैं? तलवार है, लग जाएगी। तलवार? हाँ, ये हैंडल है और यहाँ से यहाँ तक तलवार है। आप सिर्फ मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, जमना। हाँ, विजयी भव। थैंक यू सेठ जी। भोगीलाल जी की कार तो यहीं खड़ी है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है। सेठ जी को बता देता हूँ। अब बोल बागा, मिल गए पैसे? नहीं, अभी तो पैसे दिए। किसको? ऑटो वाले को। सेठ जी,
मैं भोगीलाल की ऑफिस के बाहर पहुंच गया हूँ, तो फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि भोगीलाल जी अंदर ऑफिस में ही है। अरे बिना ऑफिस में गए तो कैसे बोल सकता है कि वो ऑफिस में ही है? गाड़ी, उनकी गाड़ी देखकर, उनकी गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी है तो भोगीलाल जी ऑफिस के अंदर ही होंगे ना। तो जा जल्दी ऑफिस में जा और पकड़ उनको। जी सेठ जी। ऑफिस देख के लगता नहीं कि ये किसी कंगाल आदमी का ऑफिस है। स्टाफ तो भरपूर है। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। मुझे भोगीलाल जी से मिलना है। आपका नाम? बागेश्वर। कहाँ से आए सर आप? नहीं, वो पहचानते हैं मुझे। अच्छा ठीक है, आप वहाँ जाके बैठिए। थैंक यू। क्या आप भी पैसा मांगने आए हैं? आपको कैसे पता चला? यहाँ पैसे मांगने वाले ही बैठे हैं। ये भोगीलाल तो पैसे देता ही नहीं। मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, इसकी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मेरे तो जूते ही घिस गए और मैंने तो जूता पहनना ही छोड़ दिया है। ये देखो, ये भोगीलाल हमें पैसा देगा कि नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं देंगे? कुछ भी हो जाए, मैं तो हमारा पेमेंट आज लेकर ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट। यस सर, मिस्टर बागेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। कौन बागेश्वर? जी वो कह रहे थे कि आप उन्हें जानते हैं। जानता हूँ। ओहो, तो जेठालाल ने वसूली करने इस बागा को भेजा है। इतनी बार इनको समझाऊं, उनको बोल दो मैं नहीं हूँ। ओके सर। मिस्टर बागेश्वर, मिस्टर बागेश्वर। जी मैडम। सर तो ऑफिस में नहीं है। लेकिन अभी तो आपने फोन पे बात की। एक्चुअली वो बाहर है, ऑफिस आने वाले नहीं है। मैडम, बाहर उनकी कार खड़ी है तो वो तो कैबिन में ही होंगे ना। हाँ सर, वो एक्चुअली वो कार बेचनी है ना, इसीलिए बाहर खड़ी है। वो तो है ही नहीं। ऑफिस में नहीं है तो कहाँ है? बताइए, हम भी उधर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ प्लीज बताइए वो कहाँ है। सर मुझे क्या पता वो कहाँ होंगे। तो अब कब आएंगे? सर मुझे क्या पता वो कब आएंगे, उनकी मर्जी होगी तब आना होगा, आएंगे। ठीक है, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक मैं यहीं बैठूंगा, उनका इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, हम भी यहीं बैठेंगे। हाँ, आपकी उनसे बात हो तो बता देना। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, पर अभी आप वहां जाके बैठ। आओ भाई, आओ आओ। बैठो बैठो। ये भोगीलाल तो हमें पक्का मामा बना रहा है। हाँ, और ये मैडम भी सच नहीं बोल रही है। मुझे तो लगता है भोगीलाल जी अपनी कैबिन में ही बैठे हैं। पता नहीं किसी तरह से उन्हें हमारी भनक लग गई है। समझ गया, सीसीटीवी कैमरा। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा बाघा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना होगा। किसी तरह अंदर घुसकर भोगीलाल को पकड़ता हूं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अपना पेमेंट निकलवाने। कहाँ जा रहे हो? अंदर भोगीलाल जी को मिलने। सर अंदर नहीं है। मुझे पता है, भोगीलाल जी अंदर कैबिन में ही बैठे हैं। कहा ना, अंदर नहीं है वो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, आज कुछ भी करके उनके पास से हमारा पेमेंट निकलवाना ही है। हाँ, जब वो आए तब आना। चलो। नहीं, जब तक हमारा पेमेंट वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? ये कोई मंदिर नहीं है जो लाइन लगा कर बैठोगे। चलो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे चलो। कहा ना? जाओ, चलो आप लोग भी जाओ। अरे अब भाई साहब, मेरा पेमेंट भी कब से बाकी है? अरे पेमेंट बाकी है। कितने दिन से हमारा पेमेंट बाकी है। नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोरोना है, कोरोना बोल के मेरी बात।
चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया यार। ये भोगीलाल पैसे ही नहीं देता यार। यार धक्का भी दे दिया। अरे हाँ अपने यार। पैसे खाकर हद होती है। क्या बताऊं अरे ये अभी? तो वही वाली बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, हमारे पैसे खाकर हमसे ही दादागिरी कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? मुझे तो लगता है इस भोगीलाल से पैसे निकलवाने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। चलो भाई, तुम अपनी कोशिश जारी रखिए, हम भी जारी रखते हैं जी। चलो भाई। क्या हुआ साहब, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? ये गाड़ी भोगीलाल जी की है नहीं? हाँ उन्हीं की है। इसका मतलब वो ऑफिस के अंदर ही है ना? जब कार यहाँ पे है तो वो भी तो यहीं होंगे ना। नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट तो बता रही थी कि भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। हाँ तो नहीं है। देखिए सर, मेरा काम है गाड़ियों का और आने जाने वालों का ध्यान रखना। सेठ जी कब आते हैं कब जाते हैं मैं थोड़ी ध्यान रखूंगा। झूठ झूठ बोल रहे हो सबके सब। मुझे पता है वो भोगीलाल ऑफिस के अंदर ही बैठा है। ओ साहब, अंदर जाके बात करो, मुझे क्या सुना रहे हो? ओहो, ये भोगीलाल तो बहुत बड़ी माया है। इससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। नहीं, फोन करना ठीक नहीं होगा। सेठ जी को सीधा गोडाउन जाकर ही सब बताता हूँ। काका का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? तो चाय वाला भी नहीं आया। तो मगन ने चाय बोली है क्या नहीं? अरे मगन तूने चाय बोले कि नहीं? अरे लेकिन वो आया नहीं। अब आ गया चल आ गया। ला भाई ला चाय ला। अरे डाल भाई, और तो क्या है, पैसा पूरा लेते हैं आप लोग। हाँ थैंक यू। अरे ये बाका को बहुत देर लग गई। अरे बागा कहाँ है तू? यहाँ। अरे आ गया। मिले पैसे मिले? नहीं। क्यों? भोगीलाल मिले तो पैसे मिलेंगे ना। पर तू तो कह रहा था ना कि भोगीलाल जी ऑफिस में ही है। हाँ तो ऑफिस में ही थे। तो मिला क्यों नहीं? मैंने जब वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मुझे भोगीलाल से मिलना है, हाँ। तो उसने इंटरकॉम पे किसी के साथ बात की और फिर मुझसे कहा नहीं, भोगीलाल जी ऑफिस में नहीं है। सेठ जी, मुझे लगता है उस रिसेप्शनिस्ट ने भोगीलाल के साथ ही इंटरकॉम पे बात की और भोगीलाल ने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ, बोल दे मैं नहीं हूँ। तो मतलब तू रिसेप्शन से वापस आ गया? नहीं, मैं डायरेक्ट उनकी कैबिन में घुस गया। नहीं घुस सका। क्यों? उसने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे 6 फुट के सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी कोशिश को नाकामयाब कर दिया और हमको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। हमको? तो साथ में किसको लेके गया था? किसी को नहीं, मैं तो अकेला ही गया था। तो हमको क्या है? सेठ जी, वो भोगीलाल ने हमारी तरह कई और लोगों के भी पैसे नहीं दिए हैं। वो सब भी अपना अपना पेमेंट लेने वहां पे आए थे। तो वो हम सबको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मतलब ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये भोगीलाल तो एकदम गिरा हुआ और दुष्ट निकला। तो बराबर बोल रहा था, नाम बड़े और दर्शन खोटे। नहीं सेठ जी, अभी तो नाम बड़े और दर्शन दुर्लभ। ऑफिस में होने के बावजूद भी वो तुझसे मिल नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो उसके पास पैसे नहीं है। ये बात भी झूठ ही है। अरे झूठी ही है सेठ जी, वरना आप ही बताइए, 2 6 फीट के हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत क्या है? पहले थे गार्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और उसकी ऑफिस देखिए, कितना स्टाफ है उसकी ऑफिस में। मुझे तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि ये पार्टी उठ गई है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सेठ जी। ये भोगीलाल तो बहुत भेदी निकला। अभी उससे पैसे निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा बागा।
तो जल्दी सोचिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसके पास से 50 लाख रुपए का पेमेंट आएगा, उसके बाद ही अय्यर भाई को 100 टैप की डिलीवरी कर पाएंगे। हाँ बोल मगन। अरे नहीं, अय्यर भाई को बोल मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे यहाँ क्यों भेज दिया? ए भगवान, मगन को अक्ल ही नहीं है। क्या हुआ? अरे अय्यर भाई को यहाँ भेज दिया, वहाँ दुकान से ही वापस रवाना कर देना चाहिए था ना उसको। अरे लेकिन सेठ जी, मगन को इस परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अय्यर भाई को क्यों रोकता? लेकिन अभी मैं क्या करूं? अय्यर भाई को क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? क्या बोल दीजिए, इतने शॉर्ट नोटिस में 100 टैप का बंदोबस्त नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि बबीता जी ने खुद ने मेरी गारंटी अय्यर भाई को दी है कि अय्यर तुम टेंशन मत लो, जेठा जी कहीं से भी 100 टैप का बंदोबस्त कर देंगे। मैं इनकी गारंटी देती हूँ। अभी मैं ना बोल दूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी बबीता जी के सामने, है? हाय जेठा जी। बबीता जी। हाय हाय बागा भाई, हाय जेठा जी। बबीता जी, आप भी आए हैं? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, मगन ने मुझे अभी फोन किया तो बोला अय्यर भाई आए हैं, तो मैं समझा खाली अय्यर भाई आए हैं। नहीं, बबीता भी साथ में आया है। नहीं, वो तो अभी दिख ही रहा है। क्या हुआ जेठालाल? कुछ टेंशन है? नहीं तो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं, हम लोग जब भी आते हैं तब तुम वो फालूदा और नाश्ते का पूछते हो। इस बार कुछ पूछा नहीं, इसलिए पूछा। नहीं, वो अचानक बबीता जी को देखा तो खुश चौंक गया ना, तो अरे उसमें वो रह गया, सॉरी। अरे इट्स ओके जेठा जी। अरे नहीं, नो ओके बबीता जी। बागा जा फटाफट 2 केसर फालूदा और 2 वो गिल कल्प सैंडविच लेके आ, बड़ी वाली। जा। अरे नहीं, कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं, प्लीज इट्स ओके। अरे नहीं, अभी फटाफट लेके आ जाएगा। जा बागा, जा लेके आ जा। नहीं जेठालाल, बबीता करेक्ट बोल रहा है, हमको कुछ खाना पीना नहीं है। हम तो इधर तुम्हारा टेंशन कम करने को आया है। मतलब 100 टैप का ऑर्डर कैंसिल? बागा, तुम क्या बोल रहा है? अरे हम लोग तो डिलीवरी लेने के लिए आया है। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा हम ही लोग डिलीवरी लेके चले जाते, ताकि आपकी भी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। आपके आने से तकलीफ बढ़ गई है। बागा, क्या बोलते हैं तुम? नहीं, बागा ऐसा बोल रहा है कि आप दोनों ने यहाँ तक आने की जो परेशानी उठाई, उससे मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा। अरे अच्छा, पर नहीं, हम लोग यहाँ पे स्पेशली टैप की डिलीवरी के लिए नहीं आए हैं। मैंने कहा ना, बस हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, तो आपका दुकान पास में था, सोचा टैप्स हम ही लोग लेके जाते हैं। दो, डिलीवरी दे दो। आ गया सेठ जी, आपको मैसेज आया है शायद। हाँ, पढ़ लीजिए ना। नहीं, हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो। पढ़ लीजिए ना प्लीज। एक्चुअली में सेठ जी, झूठ बोले कौवा काटे, इनको सच सच बता दीजिए। मित्रों, 3 चीजें कभी नहीं बदलती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य अटल होता है और सत्य हमेशा सूरज की तरह रोशन होता ही है। झूठ जब आप बोलते हैं तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन सत्य याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है और जीवन में सत्य ही आपको आगे बढ़ाता है। अंग्रेजी की कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सत्य और ईमानदारी ये जीवन के 2 प्रमुख आधार स्तंभ है जिसे हमें याद रखना चाहिए। बाघा, जो बड़े सयानों की बातों से प्रेरित है, वो जेठालाल को यही सब समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जेठालाल को यह बात समझ में आती है या नहीं आती, और क्या करता है जेठालाल। क्या वो पैसों का इंतजाम करने का और प्रयास करेगा, या रामसन कंपनी वालों को समझाने की कोशिश करेगा, या फिर अय्यर और बबीता जी के सामने सच स्वीकार कर लेगा और सत्य सत्य बता देगा कि असली बात क्या है। भाई, ये तो वक्त बताएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक विशेष बात।
मित्रों, आज रात 9 बजे से आपके पसंदीदा चैनल सब टीवी पर प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम वागले की दुनिया। देखना मत भूलिएगा। और यहाँ हमारे गोकुल धाम की हंसी खुशी की दुनिया में अब ये देखना है कि जेठालाल आगे क्या करता है और किस तरह से बबीता जी और अय्यर का सामना करता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैसेज पढ़कर हो गया? हाँ। तो फिर फटाफट हमको डिलीवरी दे दो, हम लोग चलते हैं। अय्यर भाई, डिलीवरी अभी रेडी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। देखो जेठालाल, मैंने तुमको पहले ही पूछा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को बताना। तब तुम क्या बोला कि नहीं नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी हो जाएगा। और अभी तुम बोलता कि प्रॉब्लम है। बबीता, मेरे को पहले ही मालूम था कि जेठालाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अभी देखा, कर दिया ना गड़बड़। क्या यार, तुम भी, तुम्हें पता है ना जेठा जी को मजाक करने की आदत है। वो मजाक करे, देखो, है ना जेठा जी? देखा, मैंने कहा था ना, जेठा जी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। हो, बबीता जी को मुझ पर कितना भरोसा है। अब तो कुछ भी करके शॉर्ट ऐप का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ओ जेठालाल, तुम तो बहुत डेंजर आदमी हो। क्या तुम्हारा मजाक से मैं कितना टेंशन में आ गया था। चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, अभी फटाफट डिलीवरी दे दो। अय्यर भाई, डिलीवरी मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा। क्यों जेठालाल? अय्यर भाई, मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, आपका बहुत बड़ा ऑर्डर है शॉर्ट ऐप का, तो एक एक पीस चेक करना पड़ता है। क्या अगर मैंने बिना चेक किए आपको डिलीवरी दे दी और मान लो उसमें से एक आध पीस डिटेक्टिव निकला, तो मेरा भी नाम खराब होगा, आपका भी आपके बॉस के सामने नाम खराब होगा। नहीं, राइट, नाम खराब नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ जेठा जी, आप अपने हिसाब से सारे टैब्स को चेक करिए, फिर ही डिलीवरी कीजिए। हाँ यस। फिर भी जेठालाल, लेट में लेट इवनिंग में 6 बजे तक डिलीवरी कर देना। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ यार भाई, एक और कंपनी का टैब है, उसमें बहुत बढ़िया डील मिल रही है, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो दे दूं? आपकी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। नो जेठालाल, इनले मेरा बहुत रामसंग कंपनी का बहुत बड़ा फैन है, फैन। अरे वो हर प्रोडक्ट रामसंग कंपनी का ही यूज करता है, इसलिए टैब भी रामसंग कंपनी का ही चाहिए। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग चले, तो जेठालाल जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर देना। See you, bye bye। ओके, थैंक यू, बाय। सेठ जी, आपने अय्यर भाई को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, और एक व्यापारी धंधे में तब तक नहीं हारता जब तक वो हारता नहीं है। मतलब जब तक वो अपनी हार को स्वीकारता नहीं है, और मैंने अभी तक अपनी हार स्वीकारी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, एक और बार रामसंग कंपनी की मैनेजर मैडम को फोन करूंगा। हेलो। हाँ मैडम, मैं फिर से जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए जेठालाल जी, पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया? नहीं मैडम, पेमेंट की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाई है। मैंने तो रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया है आपको। शॉर्ट ऐप की डिलीवरी आज के आज करवा दीजिए ना मैडम, प्लीज। जेठालाल जी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको पहले ही हाँ कह देती। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जिस पार्टी का ऑर्डर है ना मैडम, वो हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, और उनको रामसंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, वो मेरे पास से ही लेते हैं, और बड़ा बड़ा ऑर्डर होता है हर बार उनका। अभी क्या मैंने उनको अभी डिलीवरी नहीं दी ना आज के आज, तो नाराज हो जाएगी, और हो सकता है आगे से वो मुझे रामसंग कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे ही नहीं, तो इसमें तो फिर आपका भी नुकसान है ना। मैं समझ सकती हूँ जेठालाल जी। है ना, बस तो फिर भिजवा दीजिए ना मैडम। जेठालाल जी,
अगर मैं रामसंग की ओनर होती तो जरूर करवा देती, लेकिन आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का काम होता है कि वो कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करे। आप पुराने स्टॉक की पेमेंट क्लियर कीजिए। आई प्रॉमिस कि मैं आपको 100 टैब की डिलीवरी तुरंत करवा दूंगी। और हाँ, आपको डिलीवरी आज ही चाहिए ना, तो मैक्सिमम 6 बजे तक पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके। क्या कहा? ना ही बोल रहे हैं। करसन भाई, सेठ जी, करसन भाई को पूछिए ना, उनके पास हो सकता है 100 टैप का स्टॉक। अरे हाँ, करशन भाई को कैसे भूल गए हम। बाघा बराबर, वाह वाह बाघा वाह। थैंक यू। बोलो बोलो जेठा भाई। अरे मालिक, एक छोटा सा काम था आपका। हाँ बोलो नहीं। ओ, रामसंग कंपनी के टैब होंगे आपके पास? हाँ हाँ है ना, है बोल रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुझे एक 100 टैब की जरूरत है, तो जरा भिजवा देंगे अर्जेंट? 100 टैब? हाँ। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं है, मुश्किल से 8-10 टैब पड़े होंगे हमारे पास। नहीं नहीं, मुझे तो 100 चाहिए। कहीं से आप बंदोबस्त करवा सकते हैं कृष्ण भाई? नहीं, देखिए क्या है जेठा भाई, आजकल रामसंग कंपनी वाले क्रेडिट पर माल नहीं दे रहे और मार्केट में भी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको 100 टैब चाहिए तो कंपनी से ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, कितने टैब है उनके पास? 8-10। 8-10 है ना, तो एक काम करते हैं ना, मार्केट में 10-15 व्यापारियों को फोन करके पूछते हैं, अगर सबके पास 8-10 पीस मिल गए तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अरे ये तो मैंने तुझे पहले ही बोला था, तो तू कहने लगा कि नहीं, वो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों ने सब खरीद लिए होंगे, तो अभी किसी के पास स्टॉक होगा नहीं। सॉरी सेठ जी, लेकिन अभी आइडिया मुझे ही आया ना कि पूछते हैं, तो पूछते हैं ना। हाँ, एक काम करते हैं, वेस्टर्न लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको आप फोन करके पूछिए, और सेंट्रल लैंड के जितने भी व्यापारी हैं उन सबको मैं फोन करके पूछता हूँ। और हार्बर लाइन के लिए मगन को बोल दूं? अरे रहने देने भाई, मगन बोलेगा कुछ, व्यापारी समझेगा कुछ। नहीं और रहने दे, अभी सेंट्रल वेस्टर्न करते हैं, हार्बर का बाद में देखते हैं। जी सेठ जी। हाँ धीरज भाई। ठीक है, ओके। मिला? नहीं, आपको? क्या करे बाघा? सेठ जी, हमारी बैंक से हमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं मिल सकता? क्योंकि क्या है, अगर हमें लोन मिल जाता है तो हम रामसंग कंपनी का पेमेंट क्लियर कर देंगे और फिर 100 टैब की डिलीवरी हमें कंपनी से ही मिल जाएगी। लोन तो पहले से ही एक हमारी बड़ी लोन चल रही है, अभी एक और लोन। एक बार पूछ के तो देखिए, हमारी जो लोन चल रही है उसके सारे इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम हम भर रहे हैं, आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं हुआ। एक बार कोशिश तो करके देखिए। मुश्किल है पर कोशिश करके देखता हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते गुप्ता जी, जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ हाँ जेठालाल जी बोलिए। एक छोटा सा काम था मालिक आपसे। हाँ बोलिए। एक छोटी सी लोन चाहिए थी। अच्छा, कितने की? ज्यादा नहीं, 40 लाख की। ओहो, 40 लाख? देखिए दरअसल बात क्या है गुप्ता जी, मेरा एक 50 लाख का पेमेंट ना एक पार्टी के पास अटका हुआ है, उसकी वजह से मेरा एक बड़ा ऑर्डर अटक गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये लोन मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए ही चाहिए। जैसे ही मेरा वो पेमेंट क्लियर हो जाएगा, मैं एक ही झटके में आपकी लोन क्लियर कर दूंगा। जेठालाल जी, एक तो पहले से आपकी बड़ी लोन चल रही है, ऐसे में दूसरी लोन मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। ओके। अब तो एक ही रास्ता है, कुछ भी करके वो भोगीलाल से हमारा पेमेंट निकलवाते हैं तो ही अपना काम हो सकता है। लेकिन भोगीलाल से पैसे निकलवाए कैसे? आप कह रहे थे ना कि भोगीलाल के पास से पेमेंट निकलवाने के लिए कोई ना कोई तिकड़म सोचना पड़ेगा, तो सोचिए ना कोई अच्छा सा तिकड़म। एक काम करे, कड़क चाय बोल तभी दिमाग चलेगा। जी सेठ जी।
भोगीलाल से पैसे कैसे निकलवाए? मेहता साहब, इसका क्या हुआ? बस थोड़ा सा बाकी है, कर लूंगा मैं, कर लूंगा। क्या मतलब कर लूंगा? कब कर लूंगा? देखो मेहता, पिछले 5-6 महीने तुमने बहुत आराम किया है, ठीक है? अभी चोटी बांध के बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। अरे सर, कहाँ आराम किया? घर पे बैठ के भी तो ऑनलाइन काम ही कर रहा था ना सर, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन सारा काम तो आराम करते करते किया है ना। कभी लेट के किया है, कभी बैठ के किया है, कभी खाना खाते खाते काम किया है, कभी बीवी की गोद में सर रखकर काम किया है। देखो मेहता, कोरोना के कारण हमारी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए हैं और शुक्र मनाओ कि कंपनी का लॉस थोड़ा कम हुआ है वरना तुम्हारी जॉब चली जाती। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड 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 गुड। आज से कमर कस लो और प्रतिज्ञा लो कि खूब मेहनत से काम करोगे। ले ली सर, ले ली। ऐसे नहीं, मैं ऐसे। हाथ रखो आगे। हाँ। मैं मेरे मुंह के आगे नहीं, अपने सामने हाथ रखो ऐसे। ये मैं तारक मेहता। तारक मेहता तो मैं हूँ सर। तुम्ही को बोलना है ये। मैं तारक मेहता। मैं तारक मेहता ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं मेहनत से काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा और फालतू के फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लो, नाम लियो और तुम्हारा फोन बजा। नहीं, क्या है ये? जेठालाल का फोन नहीं अटेंड कर सकता। मेहता साहब ने मेरा फोन काट दिया कि अपने आप फोन कट हो गया? नहीं, अपने आप ही कट हो गया होगा। मेहता साहब कभी मेरा फोन काटते नहीं है। क्या हुआ? फोन काट क्यों दिया? ऐसे ही फालतू का फोन था सर, फालतू का। गुड गुड गुड। ये जेठालाल वापस फोन कर रहा है, मतलब जरूर कोई मुसीबत में फंसा है। एक मिनट, अभी किसका फोन है? फालतू कॉल है सर, फालतू कॉल है, काट रहा है। आप ध्यान मत दीजिए। अरे नहीं, ये तो फोन काट रहे हैं। अरे ऐसा मत कीजिए मेहता साहब। मेहता, तुम्हारे इतने फालतू फोन आते हैं, तुम फालतू लोगों से इतना संबंध रखते ही क्यों? बोलो, अभी फोन काट नहीं रहे तो उठा नहीं रहे। लो मुझे दो, मैं से बात करता हूँ, मुझे दो। असल में वाइफ का फोन है सर, वो ऐसे ही फोन कर रही होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बीवी को फालतू बोलते हो? किसी की बीवी फालतू नहीं होती है? मतलब किसी बीवी का फोन फालतू नहीं होता। अरे कुछ अर्जेंट काम होगा तभी तो फोन किया होगा। करो बात करो। हाँ सर। हेलो। अरे मेहता साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? अंजलि, तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? मैं बॉस के साथ में हूँ, मीटिंग में। ओह अच्छा। सुनो, अभी मैं बॉस के सामने ही खड़ा हूँ, मतलब बॉस मेरे सामने ही है। जल्दी बताओ क्या बात है? मेहता साहब, आप जल्दी से मेरे गोडाउन पे आ जाइए, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। जेठालाल। अंजलि, जेठालाल को बोलो मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ अभी। अरे ऐसा मत करिए मेहता साहब, बात बहुत गंभीर है। मैं मझदार में फंसा हुआ हूँ, मेरी नैया को आप ही पार लगा सकते हैं। अरे भाई, मैं भी मीटिंग की मझदार में हूँ, समझो। मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता ऑफिस से। हाँ, मैं करभट कर्मचारी हूँ, इसलिए जो कुछ बताना है मुझे फोन पे ही बता दो। हाँ? अरे फोन पे नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सब विस्तार से समझाना पड़ेगा। प्लीज आइए ना। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। तो ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं, तुम ऑफिस मत आना, तुम। क्या हुआ मेहता? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। अरे क्या कुछ नहीं? तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ को कुछ अर्जेंट काम है। हाँ सर, काम तो है अर्जेंट, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑफिस छोड़ के घर जाना पड़ेगा सर। क्यों? वो असल में अंजलि की तबीयत खराब है सर, इसलिए बुला रही है। ये तुम्हारी वाइफ की तबीयत बार बार क्यों बिगड़ जाती है? पूछिए मत सर, पूछिए मत। वो सब असल में क्या है, उसको जंक फूड खाने की बड़ी आदत है सर। बहुत खाती है तला हुआ है सब, कचौरी, समोसा, भजिया, ये अपना वड़ा पाव, इतना सब कुछ ना, तो फिर तबीयत बार बार खराब हो जाती है। अभी जंक फूड खाएगी तो तबीयत बिगड़ेगी ना। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अरे हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये देखो, मैं नहीं खाता जंक फूड। ये देखो, पेट बिल्कुल गायब है, देखो। अरे पेट है ही कहाँ सर? आपका पेट है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। उसको समझाओ कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। मेरी तरह। मैं समझाऊंगा। और सुनो, इस वक्त तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं चलूं सर? नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ, तुम्हारे घर जाके तुम्हारी वाइफ को पिक करेगा और मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके पास लेके जाएगा।
नहीं नहीं, आपकी पहचान का तो अच्छा ही होगा सर, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, पर वो पर्टिकुलर डॉक्टर है, वही अंजलि का इलाज करता है, उसी को हिस्ट्री पता है सारी, तो वो उसी के साथ कंफर्टेबल है, उसे मालूम है ना कि क्या क्या दवाई पहले दी है, तो वो बाकी कहीं और डॉक्टर के पास जाएगी नहीं सर, मानेगी नहीं वो। लो मुझे दो, मैं बात करता हूँ। आप बात कर पाएंगे? कर पाएंगे मतलब? क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं तुम्हारा बॉस हूँ भाई। फोन स्पीकर पे डालो, मैं उनको समझाता हूँ। आज गई नौकरी तारक मेहता। क्या सोच कर रहे हो? अरे डालो ना स्पीकर पे, मैं बात करता हूँ। बैठे। जी 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 जी, डालो स्पीकर पे, बात करूँ मैं। हाँ हाँ बात है। अंजलि तुम स्पीकर पे हो, बॉस सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज, तो बॉस तुमसे बात करेंगे, संभाल लेना। संभाल लेना मतलब? वो तबीयत खराब है ना, तो जरा संभल के बात करना। आई मीन टू से दिस। हेलो मेहता भाभी। हेलो, नमस्ते सर। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? वो कल मैंने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाए थे, साथ में तली हुई मिर्ची भी खाई थी, और ऊपर से वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली थी, तो उसकी वजह से मेरी आवाज बैठ चुकी है। अब भाभी अगर आप तला हुआ खाओगे तो गला तो खराब होगा ही ना। देखो भाभी, तला हुआ ना खाने में ही भला है। हाँ, गला तो खराब है ही, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। अरे लेकिन आपको खड़ा होना ही क्यों है? आप शांति से घर में बैठिए ना आराम से। बैठा भी नहीं जा रहा है, बहुत बेचैनी सी लग। अरे बाप रे बाप रे, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जी जी जी, मैं घर जाके आता हूँ। जाओ 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 जाओ। ठीक है सर। और सुनो सुनो, मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। नहीं नहीं सर, गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं रिक्शा से चला जाऊंगा सर। अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ोगे, घर जाओगे, वाइफ को पिकअप करोगे, वहां से नई रिक्शा करोगे, मेरी गाड़ी लेके जाओ, काम एकदम फास्ट होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप गाड़ी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या उससे थोड़ा सा फास्ट नहीं होगा? देरी हो जाएगी सर, क्या ट्रैफिक इतना होता है ना, गाड़ियां अटक जाती है, रिक्शा तो कहीं से भी निकल जाता है ऐसे एकदम। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अच्छा सुनो, एक काम करो, रामू की बाइक लेके चले जाओ, तो उससे भी फास्ट होगा। वेरी नाइस आइडिया सर, वेरी नाइस आइडिया, मैं चला जाता, लेकिन क्या है, रामू की बाइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर, उसकी बाइक का क्या क्लच और वो जो है ना थोड़ा गियर वो ऐसा अटकता है ना कि रामू के सिवाय कोई चला ही नहीं सकता। तो रामू को साथ में लेके जाओ। सर, रामू भी आएगा तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, 3 लोग कहाँ बैठेंगे? मैं, अंजलि, रामू, और वो मुश्किल होगी ना सर बैठने में। ठीक है, तुम रिक्शा में ही जाओ। हेलो हेलो अंजलि, मैं आ रहा हूँ। सीधे गोडाउन पे आना। हाँ, गोडाउन? तुम्हारे घर में गोडाउन भी है? क्या है, अंजलि को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है ना सर, तो हमारे घर के पास एक गोडाउन वाली गली है, वहाँ ट्रैफिक कम रहता है, तो उसके कहने का मतलब है उस गली से होके आना तो टाइम कम लगेगा। ओके ओके, चलिए सर, मैं निकलता हूँ। सुनो जो भी हो मुझे फोन करके बताते रहना है। हाँ आई एम वरीड अबाउट भाभी है यार। जी 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 जी। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई कहेगा भोजन, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तो मैं कहूंगा एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जीवन में न होना तो व्यक्ति बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं है, क्योंकि मित्र वह व्यक्ति होता है, वह साथी होता है, वह सखा होता है जो आपके अतीत को जानता है, आपके वर्तमान को समझता है और आपके भविष्य में विश्वास रखता है। इसलिए कैसी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, यदि आपके पास एक सच्चा मित्र है तो वो आपको राह दिखाता है, आपको रोशनी दिखाता है, उस परिस्थिति से बाहर ले आता है। और इस मामले में जेठालाल बड़ी खुशकिस्मत है कि उनके पास एक सच्चा मित्र है, परम मित्र है, उनका फायर ब्रिगेड है, यानी कि मैं। और मुझे भी खुशी है कि मैं उनका परम मित्र हूं, और हर परिस्थिति में वो मुझे याद करते हैं। लेकिन इस बार जो मुसीबत है उसमें वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। मुसीबत बड़ी है,
भोगीलाल से पैसे आ नहीं रहे, रामसंग कंपनी ने बिना पेमेंट के डिलीवरी देने से मना कर दिया और अय्यर के बॉस को 100 टैब का वादा किया जा चुका है। और अब क्या किया जाए, मैं कैसे मदद करूं? मैं खुद अपने बॉस से अंजलि की बीमारी का बहाना बना के, मतलब झूठा बहाना बना के इस वक्त जेठालाल की मदद करना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा? अब आपको क्या लगता है कि क्या मैं उनकी मदद कर पाऊंगा? कोई ऐसा रास्ता सुझा पाऊंगा या फिर मैं खुद फंस जाऊंगा? बहाना मैंने किया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद फंस जाऊं और मैं और जेठालाल यदि दोनों फंस गए तो फिर क्या होगा? क्या रास्ता निकलेगा और किस तरह से मैं मदद करूंगा और रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या मैं फंसूंगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.